तो जैसा कि मैं समझा रहा था कि वह खून जो हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहा है नसों नसों में और सभी अंगों में, वो जब दौड़ता है हमारे अंदर तब हमें वो उसका गीलापन महसूस नहीं होता। और जब भी हमें कभी शरीर में कट लग जाता है या चोट लग जाती है तो वही खून जब हमारे शरीर से बाहर आता है तो हमको महसूस होता है कि ये गीला है या गीला है, गीला महसूस होता है और गर्म महसूस होता है। परंतु अभी हमको वही खून अंदर है तो हमको किसी भी प्रकार का गीलापन हमारे शरीर में महसूस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो खून को और इस शरीर को जो मिट्टी, वायु, अग्नि, जल और आकाश से बना हुआ है उसको भी हम संस्पर्श नहीं कर रहे हैं। संस्पर्श मतलब हमारा उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। वो हमारा जो एक चेतना का शरीर होता है वो उसको धारण किए हुए है। चेतना के शरीर को ऐसे समझेंगे कि अभी आप जागृत हैं, जगे हुए हैं, आपको कोई छूता है तो आपको महसूस आभास होता है कि किसी ने मुझे छुआ। लेकिन आप जब सोए हुए होते हैं या स्वप्न की अवस्था में होते हैं तब आपको कोई हाथ लगा के चला जाए तो आपको पता नहीं चलता कि किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि चेतना का शरीर जो है अभी जगा नहीं है। चेतना का शरीर अभी जागृत अवस्था में नहीं है, उस अवस्था में तक नहीं जगा है कि वो किसी हलचल को महसूस कर सके। अर्थात चेतना का शरीर भी आता और चला जाता है। तो अष्टावक्र ने क्या बोला, ना आप जल है, ना वायु है, ना आकाश है, ना पृथ्वी है, आप इनके दृष्टा मात्र हैं। तो मैंने आपको बड़े साधारण उदाहरण से बताया कि आप इस शरीर का संस्पर्श नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप अपने आप को ये शरीर तो माने ही ना। आपकी हाथ नहीं जानते कि वे हाथ हैं, वे क्योंकि मिट्टी से बने हुए हैं, वे अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी से बने हुए हैं, वे भौतिक हैं, वे नहीं जानते। तुम्हारी आंखें नहीं जानती कि वे आंखें हैं, नाक नहीं जानता वे नाक हैं, बाल नहीं जानता वे नाक हैं, शरीर का कोई अंग नहीं जानता वो अंग है, बुद्धि भी नहीं जानती, मन भी नहीं जानता, सिवाय आपके जानने वाले मैं के। आपकी खोपड़ी भी नहीं जानती कि वो खोपड़ी है। जानने वाला कौन है? अंदर का जो भाव मैंने पहली वीडियो में बताया, जिसको मैंने समझाया कि वो एक होने मात्र का भाव जो है बस वही जानने वाला है और उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। उसको अगर आप चाहते हैं कि मैं और गहराई से समझाऊं और डूब के समझाऊं तो प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा डीप में जाके समझा सकूं उदाहरणों के साथ। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अध्यात्म धार्मिक विषय नहीं है। आध्यात्म एक यूनिवर्सल टॉपिक है, एक यूनिवर्सल एंटिटी है जिसको कह सकते हैं। ये किसी पे लागू नहीं होता है, हिंदू, मुसलमान, सिख या जैन पे। सबके अंदर आत्मा है। हम सब जब सोते हैं तो हम सब को, चाहे आपने कितना ही बड़ा काम किया हो या आप कितने ही बड़ी जात के हों या कितने ही किसी भी जात के हों या किसी भी धर्म के हों या किसी भी संप्रदाय के हों, आप सबको ये भूलना पड़ता है कि मैं इस धर्म संप्रदाय का हूँ या मेरा ये नाम है। यहाँ तक कि माया का एक छोटा सा भी धूल का कण भी आपके अगर मन में होगा तो आप उस परमात्मा, उस शांति में, परमात्मा शांति में नहीं जा पाएंगे। तो इस विषय को अलग कर दीजिए, धर्म और आध्यात्म को। आध्यात्म मतलब आओ ध्यान आत्मा को, इसका अर्थ हुआ। और आत्मा को ध्याने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, न कि धार्मिक गुरुओं के पास जाने वाला व्यक्ति या धार्मिक आडंबर करने वाला व्यक्ति धार्मिक होगा। तो हमको समझना होगा अपने अंतर्स को, अपने स्वरूप को, और बिना स्वरूप के प्राप्ति के आत्मबोध, आत्मज्ञान संभव नहीं है। तो अष्टावक्र के वचनों से हम समझ पाए कि हम कुछ भी नहीं है सिवाय एक दृष्टा के। बाकी की मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।